हेलो दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज तीसरा लेक्चर है। तो आज हम बेसिक यूनिट एंड डायमेंशन के मात्रक की पद्धतियां के बारे में देखेंगे। कैसी होती हैं मात्रक की पद्धतियां, कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो क्या पढ़ेंगे, मात्रकों की पद्धतियाँ, यानी कि आज पढ़ेंगे पद्धतियाँ। क्या पढ़ेंगे? पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं। तो हमारी फिजिक्स में पद्धतियाँ जनरली 4 प्रकार की होती हैं। कितनी? 4 प्रकार की। जैसे नंबर 1 एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। नंबर 2 एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। नंबर 3 सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। और नंबर 4 होती है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो ये 4 प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं दोस्तों। अब हम इन चारों के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे। कैसे इनका फुल फॉर्म क्या होती है, कैसे इनका लंबाई को किस में मापा जाता है, और द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, और समय को किस में मापा जाता है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली पद्धति लेंगे क्या? एसआई सिस्टम। क्या? एसआई सिस्टम। तो दोस्तों, हमारी जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली राशि है या जो भी पद्धति है, वो सबसे पहली वाली यही पद्धति है। सबसे पहली, यानी कि कह सकते हैं फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज में लाने वाली पद्धति है तो केवल है एसआई सिस्टम। पहली बात लिख सकते हैं, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज में लाने वाली पद्धति, यूज में लाने वाली पद्धति है, यानी कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज में लाने वाली पद्धति है क्या? एसआई सिस्टम। अगर हम इसके पूरा नाम की बात करें, क्या पूरा नाम की बात करें, तो पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। बात हो गई एसआई सिस्टम की। एसआई सिस्टम फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज में लाने वाला सिस्टम है और इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज में लाई जाती है एसआई सिस्टम, क्योंकि सबसे ज़्यादा राशियों के एसआई मात्रक होते हैं। अगर हम इसकी बात करें कब लाई गई, तो सन 1958 ईस्वी में ये पद्धति लाई गई थी। कितने में? सन 1958 ईस्वी में ये पद्धति ला गई थी। अब बात करते हैं हम दूसरी पद्धति की। दूसरी पद्धति की बात करेंगे क्या? एमकेएस सिस्टम। तो इतना हो गया होगा, नोट कर लिया, हटा दूं। अगर हम दूसरी पद्धति की बात करें तो दूसरी पद्धति क्या होती है? एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। अगर हम एमकेएस सिस्टम की बात करें, सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम क्या होता है? एग्जाम में पूछ लेता है। अगर पूरे नाम की बात करें तो पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। अब देखते हैं इसमें लंबाई को किस में मापते हैं, और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, और समय को किस में मापते हैं। तो दोस्तों, एमकेएस पद्धति में, किसमें? एमकेएस पद्धति में या एमकेएस सिस्टम में लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में। और बात करें समय की, अगर बात करें समय की, तो समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। यानी कि एमकेएस सिस्टम में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे क्या कहते हैं? एमकेएस सिस्टम। अगर बात करें तीसरी पद्धति क्या होती है? सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सीजीएस सिस्टम का पूरा नाम क्या होता है? सीजीएस सिस्टम का पूरा नाम क्या होता है? तो पूरा नाम इसका होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अगर इसमें लंबाई को किस में मापते हैं, तो बात करें लंबाई की, इसमें लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में। किसमें? लंबाई को सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? ग्राम में। अगर बात करें समय को, तो समय को किस में मापते हैं? सेकंड में, समय को सेकंड में। यानी कि सीजीएस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड।
लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। उसे क्या कहते हैं? सीजीएस सिस्टम। अगर बात करें हम किसकी, अब चौथी पद्धति कौन सी रह गई है? एफपीएस पद्धति। कौन सी? एफपीएस पद्धति। तो नंबर 4 देखेंगे एफपीएस पद्धति, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। अगर एफपीएस सिस्टम की बात करें तो एफपीएस सिस्टम का पूरा नाम क्या होता है? एफपीएस सिस्टम का पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। अगर बात करें इसमें लंबाई को किस में मापते हैं? तो लंबाई को मापते हैं फुट में, लंबाई को किस में? फुट में। अगर द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान यानी कि मास, अगर द्रव्यमान की बात करें तो पाउंड में। अगर समय की बात करें तो समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। यानी कि हम देख रहे थे सबसे पहली पद्धति एसआई पद्धति थी जिसका पूरा नाम क्या था? इंटरनेशनल सिस्टम। और वो पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज में लाने वाली पद्धति है। अगर बात करें दूसरे की तो दूसरी पद्धति क्या होती है? इसका पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि एमके सिस्टम का पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसमें लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। अगर बात करें सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस सिस्टम का पूरा नाम क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अगर लंबाई को किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? ग्राम में, और समय को सेकंड में। एफपीएस सिस्टम की बात करें तो एफपीएस सिस्टम का पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकंड। अगर लंबाई की बात करें तो फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पिछली बार एक एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन क्या था? तो जरा आइए देखते हैं। क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी राशि है, ऐसी कौन सी राशि है जिसका चारों पद्धतियों में मात्रक समान रहता है। ये क्वेश्चन पिछली बार एयरफोर्स में पूछा गया था। किसमें? एयरफोर्स में। अगर बात करते हैं कि ऐसी कौन सी राशि है जिसका चारों पद्धतियों में मात्रक समान रहता है, तो हमने एक बात नोट करी थी। जैसे आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी राशि है जिसका चारों पद्धतियों में मात्रक समान रहता है। तो पहली पद्धति एसआई सिस्टम। क्या थी? एसआई सिस्टम। अगर हम इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। अगर हम बात करें दूसरी पद्धति की, दूसरी पद्धति क्या थी? एमकेएस सिस्टम। अगर एमकेएस सिस्टम की बात करें, इसका पूरा नाम क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। अगर बात करें हम इसको लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। अगर द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। अगर समय की बात करें तो किसको मापते हैं? सेकंड में। अगर तीसरी सिस्टम की बात करें, सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सीजीएस सिस्टम का पूरा नाम क्या होता है? सीजीएस सिस्टम का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर यानी कि लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में। अगर बात करें द्रव्यमान की तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं? ग्राम में। अगर बात करें समय की तो समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। अगर चौथी पद्धति हमारी क्या थी? एफपीएस पद्धति, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस का पूरा नाम क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड। फुट यानी कि लंबाई को किस में मापते हैं? फुट में। अगर द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान को पाउंड में। अगर समय की बात करें
तो सेकंड में। अब देखो चारों पद्धतियों में ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक समान रहता है। देखो समय को इसमें भी सेकंड में मापा जा रहा है, समय को इसमें भी सेकंड में मापा जाता है, समय को इसमें भी सेकंड में मापा जा रहा है और समय को इसमें भी सेकंड में मापा जाता है, और ऐसे सिस्टम में भी समय को सेकंड में ही मापा जाता है। तो केवल इसका आंसर यही है कि एक ऐसी समय यानी कि टाइम, यानी कि समय कह सकते हैं टाइम, समय ही एक ऐसी राशि है जिसका चारों पद्धतियों में सेम मान होता है और सबका डिफिकल्ट होता है। जैसे डिफरेंट है लंबाई का मीटर में, इसमें लंबाई का सेंटीमीटर, इसमें लंबाई का फुट है, इसका द्रव्यमान में किलोग्राम है, द्रव्यमान का ग्राम में है और इसमें द्रव्यमान का पाउंड में है। केवल समय ही एक ऐसी राशि है जिसका सभी पद्धतियों में मान एक ही होता है, क्या, सेकंड, यानी कि आंसर क्या होगा, समय। तो ये क्वेश्चन था, पिछली बार पूछा गया था, तो क्लियर होगा आपका। ऐसे क्वेश्चन हमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इन पद्धतियों में केवल एक ऐसा ही क्वेश्चन यही बनता है जो पूछने लायक है एयरफोर्स या नेवी में। तो बात करते हैं, ये पद्धति हमने पढ़ ली, अब क्या पढ़ेंगे, मानक इकाइयाँ। क्या पढ़ेंगे, मानक इकाइयाँ। तो इतना हो गया होगा रेज। तो दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम, मानक इकाइयाँ। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारी मानक इकाइयाँ। क्या, मानक इकाइयाँ। तो मानक इकाइयाँ क्या होती हैं ये देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में इकाई पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, इकाई या मात्रक, या बोलते हैं इसे यूनिट, क्या बोलते हैं, यूनिट। अब हम क्या पढ़ेंगे, मानक इकाइयाँ। क्या पढ़ेंगे, मानक इकाइयाँ। तो मानक इकाइयों की एक शर्त होती है, मानक इकाइयों की एक शर्त होती है। वो शर्त क्या होती है कि जो n डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/u, यानी कि नंबरों की संख्या यूनिट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, नंबरों की संख्या यूनिट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। कैसे पूछता है, देखो अगर हम इसकी बात करें, n1/n2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनली यानी कि बराबर लगाएंगे 1/u1/u2। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो n1/n2 बराबर u2/u1, ये भी पूछ लेता है। अगर बात करें यहाँ से एक और स्टेप बनाने की, तो n1u1 बराबर n2u2, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट्स में, यूनिट और नंबर ऑफ यूनिटों की संख्या में। कैसे, ये क्या है, यूनिट, ये क्या है, यूनिट, ये क्या है, यूनिटों की संख्या, ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि ये यूनिट की संख्या है n, ये क्या है, यूनिट। कैसे है ये व्युत्क्रमानुपाती, कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कैसे छोटा होता है यूनिट और कैसे ये बड़ी होती है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, जाहिर सी बात है। अगर हम यूनिट को बड़ा करेंगे तो ये छोटा होगा, अगर हम इसको छोटा रखेंगे तो ये बड़ा होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम यूनिट को बड़ा करेंगे तो ये जाहिर सी बात है ये छोटा होगा, क्या छोटा होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम यूनिट को छोटा करेंगे तो ये बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। और कैसे होगा, आइए समझते हैं कैसे। मान लो 1 kg बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता, 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। अब देखो कैसे होता है और कैसे ये बड़ा होता है, कैसे छोटा होता है। देखो यहाँ पर यूनिट कितना है, केजी, यानी कि यूनिट बड़ा है, यूनिट बड़ा है तो नंबर क्या है, एक, छोटा है कि नहीं, छोटा, नंबर छोटा है कि नहीं। अगर यूनिट बड़ा है तो नंबर छोटा है, देखो यूनिट बड़ा करेंगे तो नंबर छोटा होगा कि नहीं होगा। अगर हम यहाँ से यूनिट को बड़ा करेंगे तो नंबर अपने आप ही छोटा हो जाएगा। तो यही बात है, केजी यूनिट बड़ा है तो नंबर छोटा है कि नहीं, छोटा, एक छोटा है। अगर यहाँ की बात करें, यूनिट क्या है, ग्राम, केजी से ग्राम छोटा होता है, तो यूनिट यहाँ पे क्या है, छोटा, यूनिट छोटा है तो नंबर क्या है, 1000, यहाँ पे एक था, यहाँ पे कितना, 1000, तो नंबर कितना है, बड़ा। यानी कि अगर यूनिट को छोटा करेंगे तो नंबर बड़ा होगा, अगर यूनिट को छोटा करेंगे, तो नंबर बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी कि n डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/u। अगर इसको यूनिट को बड़ा करोगे तो नंबर छोटा होगा, यूनिट यहाँ पे बड़ा है, केजी है, तो नंबर अपने आप ही छोटा है।
यहाँ पे यूनिट छोटा है, अगर यूनिट को छोटा करेंगे तो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यूनिट छोटा है, नंबर बड़ा है कि नहीं, प्रूव हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम सेकंड लेते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे बात करते हैं मीटर, मीटर क्या है, यूनिट, यूनिट कितना है, बड़ा। तो एक क्या है, नंबर क्या है, छोटा। यानी कि जब यूनिट बड़ा है तो नंबर छोटा हो रहा है। अगर यहाँ पे बात करें, यूनिट को बड़ा करेंगे तो नंबर छोटा होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो वही बात है, देखो यूनिट बड़ा है तो नंबर छोटा है। यहाँ की बात करें, ये अगर यूनिट छोटा है, यूनिट छोटा है तो नंबर क्या है, बड़ा है कि नहीं। 1 से 100 बड़े होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अगर यूनिट को छोटा करेंगे तो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यूनिट को छोटा करेंगे तो नंबर बड़ा होगा कि नहीं होगा, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि जो ये वाला फॉर्मूला है याद रखना है। कैसे, अगर इसको पूछ ले या इसको पूछ ले या फिर इसको पूछ ले, यानी कि जो यूनिट और नंबर में जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, एन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/u। अगर यहाँ से इस फॉर्मूले को पूछ ले, इसे ना पूछकर n1/n2 बराबर 1/u1/u2, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो n1/n2 बराबर u2/u1 हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो n1u1 बराबर n2 और u2, ये वाला रिलेशन निकल के आएगा। यानी कि नंबर यूनिट बड़ा तो नंबर छोटा, यूनिट छोटा तो नंबर बड़ा। एग्जाम्पल के लिए एक बार ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है। तो आज हमने पद्धतियां देखी और क्या देखा, मानक इकाइयाँ। यहाँ से टॉप क्वेश्चन बनता है, टॉप कॉन्सेप्ट है, टॉप कॉन्सेप्ट है। यहाँ से एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, तीनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। याद रखना, एग्जाम्पल ही मैंने ये वाले दिए हैं। तो आज पद्धतियां पढ़ी, मानक इकाइयाँ पढ़ी। कल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे विमा। क्या, एक लास्ट टॉपिक बचता है चैप्टर का, विमा, जिसे क्या कहते हैं, डायमेंशन, जिसे क्या कहते हैं, डायमेंशन। कल इसको फिनिश कराएंगे, कल ही इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। कल डायमेंशन और इससे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन एकदम हिट होते हैं पेपर में। तो जुड़े रहिए हमसे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे परसों। जो अगला चैप्टर है वेक्टर, वेक्टर यानी कि सदिश। देखिए, यकीन मानिए कि फिजिक्स में कोई सा भी चैप्टर हो कभी भी बचेगा नहीं। कोई सा भी चैप्टर हो, क्वेश्चन कहाँ से भी आए, कहीं से भी आए, कैसा भी पूछा जाए, जो मैं इतना करा रहा हूँ उतना कर लीजिए, क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएगा। और कोई भी डाउट्स हो व्हाट्सएप ग्रुप में, नंबर वीडियो के लिंक में नीचे कमेंट्स में सेंड कर देना, मैं नंबर जोड़ दूंगा। जिससे भी कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं और आपके क्वेश्चन का जवाब तुरंत दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल विमा पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।